आज भी इन वैश्यों की नस्लें अपने आबाओ अजदाद की इन हरकत पर शर्मिंदा हैं। खुदाया हमें काफिरों से निजात दिला। या अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी। कैसे सुल्तान हो तुम, कैसे इंसान हो तुम। मेरी माँ कहती है सुल्तान सलाहुद्दीन हमारा दिफा करेगा। इधर देखो ये मर गया। क्या दोबारा जिंदगी दिला सकते हो तुम इसे? मर गया उसे कोई दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता। ये मर गया, मैं इसे नहीं बचा सका, मगर मैं इसका इंतकाम जरूर लूंगा। तुम्हें उनके जालिम पंजों से जरूर बचाऊंगा। खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम, जब तक मैं इनका इंतकाम न ले लूं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा अहद है कि ये जमीन उनके लिए कब्र साबित होगी। सुल्तान मोहतरम, मसीहों के लश्कर ने हमारी सरजमीन पर कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा है। वो कहते हैं बैतुल मुकद्दस पर उनका हक है और आप कहते हैं कि उन्हें शिकस्त होगी। हाँ, क्योंकि हमारे मुजाहिदीन बेमिसाल हैं। ये लुटेरे हमारे मुजाहिदों के जज्बा जहाद का मुकाबला नहीं कर सकते। बैतुल मुकद्दस महज एक बहाना है इनकी मौत का। हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है इत्तेहाद, इत्तफाक और अज़्म मुहकम। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हम इनके इरादों को खाक में मिला सकते हैं, वरना एक एक करके वो हम सबको मिटा देंगे। ये ना भूलिए सुल्तान कि वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा हैं। ये जंग सिर्फ बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ी जा रही है। अगर हम बैतुल मुकद्दस उनको दे दें तो बहुत से मुसलमानों की जानें बच सकती हैं। खुदा की सरजमीन के लिए ऐसा ख्याल तक दिल में न लाना। अगर तुम्हारी मदद ना भी हो तब भी याद रखो कि जब तक मैं जिंदा हूं अपनी इस मुकद्दस सरजमीन पर सलीब का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। क्या आप उनका मुकाबला करेंगे? ये नहीं हो सकता। आप अकेले? जिसके साथ खुदा हो वो अकेला नहीं होता। मुझे खुदावंद ताला पर पूरा भरोसा है। तुम लोग अगर उसे फरामोश कर बैठे हो तो तुम जा सकते हो। मैं बुज़दिलों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, समझे तुम? चले गए बुज़दिल मुझे तन्हा छोड़कर। मैं जो आपके साथ हूं। काश तुम्हारे जैसा मासूम दिल इनके पास भी होता। रिचर्ड की फौजें कहां हैं? हम उन्हें अपने तलवारों की तेजी दिखाना चाहते हैं सुल्तान आजम। जो शख्स अक्ल से काम ले वो तेजधार तलवार से ज्यादा बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है इब्राहिम। मुझे सिर्फ वक्त चाहिए ताकि मैं फौज को मुनज़्ज़म कर सकूं और फिर उनसे मुकाबला हो सके। क्या आप जंग के लिए तैयार हैं सुल्तान आजम? हाँ, जरूर करूंगा, लेकिन ये जंग मैं इन पर झपट पड़ूंगा और इन्हें हमेशा के लिए नीस्त नाबूद कर दूंगा। मैं हवस के इन पुजारियों का वो हश्र करूंगा कि ज़माना देखेगा कि वो सख्त जलील व पशेमान होंगे और शिकस्त उनका मुकद्दर होगी। तारीख़ इस्लाम के इस दरख्शंदा सितारे और अजीम मुजाहिद ने इस्लाम का अलम बुलंद किया और मुट्ठी भर फौज के साथ सलीबी जंगबाजों के लश्कर पर एक तूफान बनकर टूट पड़ा। बहुत अच्छा हुजूर। ये सब क्या है? इसमें शराब है। आइए 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 शराब देना जल्दी से। ये लीजिए, मैं देता हूँ अभी। ये लीजिए आप इसके। हाँ लीजिए, क्या भी लीजिए, ये लीजिए।
क्या है इसमें? ठहर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। शराब है। ठीक है, जाने दो। चलो बाहर निकलो। सलीबी फौज के तमाम सिपाही नशे में चूर हो गए तो सलाहुद्दीन ने पहला वार किया। सहरा में सबसे ज्यादा कीमती चीज पानी है। उस रात सलाहुद्दीन ने सलीबी फौज के पानी के तमाम जखीरे खत्म कर दिए। सब मर गए, सब के सब।
ये पानी जहरीला है, ऐसा मत पियो। छोड़ दो, मत पियो इस पानी को। छोड़ दो मुझे, मैं पानी पीऊंगा। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। पानी तो पीना। नहीं, सामने आओ और एक मर्द की तरह जंग करो। सामने आओ। गर्मी की शिद्दत और पानी की कमी हमारी मौत है। सलाहुद्दीन ने हम पर सख्त वार किया है। ये पानी की कमी और गर्मी हमारे लिए मौत है। अगर तुम हमें पानी ना दोगे तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। मैं फिर तुम लोगों से कहता हूं कि पानी बताओ कहाँ है, वरना मैं तीरों से छलनी कर दूंगा। जवाब दो। हम 1 गिला पानी चाहिए, पानी। बुढ़े बता के पानी कहाँ है, वरना मार दूंगा। मरने वाला शहीद होगा। मारो। अल्लाहू अकबर। उधर देखो, श्वालिया रुदाय मारा गया। आलमपना। सर टॉमस, जरा देखिए तो क्या लिखा है इसमें। मैं उस तलवार को तोड़ देना चाहता हूं जो मासूम बच्चों और औरतों पे उठाई गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमेशा हमारे करीब रहता है मगर नजर नहीं आता। मुनासिब मौके की तलाश में है। मेरे ख्याल में हम लोगों में से कोई ना कोई गद्दार है आलमपना। वापस चलो। ला मुझे दो, बतौर यादगार ले जाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुनासिब मौके की तलाश में है, हमें भी मुंतजिर रहना चाहिए ताकि भरपूर मुकाबला हो सके उससे हमारा। हमें इंतजार किए बगैर हमला कर देना चाहिए आलमपना, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। शेर रिचर्ड, हमारा दुश्मन बहुत चालाक मालूम होता है। वो चाहता है कि हमें थकाकर शिकस्त दे और हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने आकर मुकाबला करे ताकि यह मकाना है जब तक किसी इलाके के नशे मुफराज से अच्छी तरह बाकियत न हो जाए उस वक्त तक अंधाधुन आगे बढ़ते रहने से हमारी फौज भूख और प्यास से परेशान हो जाएगी। सलाहुद्दीन भी यही चाहता है। जब वो हमें कमजोर पाएगा तो फौरन सामने आ जाएगा। अच्छा, तो आपका क्या इरादा है? अक्लमंदी इसी में है कि हम इस जगह को तर्क न करें। यहाँ समंदर है, यहाँ से इमदाद भी बआसानी हम तक पहुँच सकती है। मैं इस तरह रजामंद नहीं हूँ और ना ही इसको जंग मानता हूँ। ये महज एक तफरीह है। हम ऐसे बैठे रहें और वो हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक करता रहे। ठीक है, क्लिपोस का कहना दुरुस्त है। हम यहाँ जंग के लिए आए हैं, आराम के लिए नहीं। एक मर्द की तरह इंतजार किए बगैर तैयार हो जाना चाहिए।
शायद मेरे भाई का बेटा शिवालिए समझता है कि मैं बुज़दिल हूं, कमजोर हूं। मैं नहीं, मगर सलाउद्दीन समझता है। सलीबी फौजों के सिपा सालार की हैसियत से मैं हुक्म देता हूं, जब तक बाकी फौज यहां ना आ जाए हम यहां इंतजार करेंगे। तुम्हारा नाम शेरदिल रिचर्ड किसी ने गलत रख दिया है, चाहे बुज़दिल कैसा है। मेरे लिए यह कहना खासा दिक्कत तलब है कि मेरे चचा रिचर्ड खाइफ और काफी परेशान नजर आते हैं। हम महज अहमकाना जिद की वजह से यहाँ परेशान हैं और उधर सलाउद्दीन का खजाना हमारा मुंतजिर है, मगर हमारे दोस्त रिचर्ड को औरत की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी हसीन और जमील मंगेतर उसके पास मौजूद है। के जख्मों पर नमक पायसी न करो। हाँ, वाकई शहजादी रजे गुले नायाब है, ये जिसमें नाजनी सिर्फ शवालिया के लिए मौजू है, ना कि शेरदिल रिचर्ड के लिए। माफ करना शाहे बुज़दिल। क्या कहना चाहते हैं आप मोहतरम? आप किसी तरह रिचर्ड से कम नहीं, और बहुत से लोग आपके दिलदादा हैं, हम भी सिर्फ आप ही को चाहते हैं। क्या तुम रिचर्ड की जगह ले सकते हो? ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे कहने पर अमल कीजिए शवालिया। आलम पना, आलम पना, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि आपने अपने दीदार से मुझे नवाजा है। प्यारी एरिज, इस बदबख्त दौर में तुम हमारे लिए सुकून का बाइस हो। आलम पना, ये आपकी इनायत है, मैं तो हमेशा आपकी खुदमत गुजार रहूंगी। हम चाहते हैं कि तमाम उम्र तुम्हारे दिल में रहे।